स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट से। चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस। देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, जो भी उसका कस्टमर है उससे एक फिक्स चार्ज वो ले रहा है, जितना भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उससे वो चार्जेस भी ले रहा है जितना उसका डिस्टेंस के हिसाब से बनता है। यानी कि वो फिक्स चार्ज एज वेल जितना भी उसका डिस्टेंस के हिसाब से चार्जेस बनता है वो दोनों कंबाइन करके चार्जेस को ले रहा है टैक्सी ड्राइवर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। यानी कि 10 किलोमीटर चलने पर वो 105 चार्जेस ले रहा है एंड 15 किलोमीटर चलने पर वो 155 चार्जेस ले रहा है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें फिक्स चार्जेस और जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है पर किलोमीटर उसे हमें निकालना है। यानी कि फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो भी उसका फिक्स चार्ज होगा उसको हम मान लेते हैं x। यहाँ पर जितना भी वो किलोमीटर चल रहा है उसके ऊपर जो भी वो चार्जेस लगा रहा है उसको हम लेट कर लेते हैं y। ओके, यहाँ पर हमने फिक्स चार्ज को ले लिया x एंड जितने भी चार्जेस वो पर किलोमीटर पे कर रहा है उसको हमने लेट कर लिया y। अब उसके बाद क्या कहा गया था हमसे कि 10 किलोमीटर चलने पर वो 105 रुपीज ले रहा है। यानी कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो हो गया x और उसके बाद वो 10y यानी कि 10 किलोमीटर चल रहा है और 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो 105 रुपीज को चार्ज कर रहा है। ओके, तो ये तो बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहा गया है कि 15 किलोमीटर चलने पर वो चार्ज पे कर रहा है 155। अब क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे कहा गया था कि जितना भी वो चार्जेस पे करेगा उसके ऊपर हमें फिक्स चार्जेस को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिक्स चार्जेस के साथ साथ वो जितना ट्रेवल कर रहा है उसमें वो कितना चार्जेस ले रहा है 155। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें निकालना है इसके अंदर फिक्स चार्जेस एंड किलोमीटर चार्जेस। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है टू द रेफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ इक्वेशन 1 को। देखिए, इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 10y इक्वल्स टू में 105। अब यहाँ पर x हमारा एज इट रह जाएगा इक्वल्स टू में 105 और ये जो 10y इधर प्लस साइड में, जब ये सेकंड साइड जाएगा तो ये जाएगा माइनस 10y। इसको हम लेट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट थर्ड इक्वेशन इनटू सेकंड इक्वेशन। देखिए, जब हम इसको सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस x के प्लेस पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू थी वो थी 105 माइनस 10y और यहाँ पर जो क्वेश्चन में 15y था वो यहाँ पर रहेगा एज इट इक्वल्स टू में 155। 105 हमारा यहाँ पर एज इट रहेगा। देखिए, दोनों के वेरिएबल सेम हैं एंड दोनों के साइन क्या है, अपोजिट। माइनस और प्लस मिलकर हो जाते हैं माइनस और साइन हमेशा लगता है बड़े वाले का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y इक्वल्स टू में 155। देखिए, 5y को हम यहाँ पर रखेंगे एज इट इक्वल्स टू में 155। ये जो 105 है जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो ये जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50। y को हम यहाँ पर रखेंगे एज इट और यहाँ पर 50 के साथ ये जो 5 लेफ्ट हैंड साइड में y के साथ था मल्टीप्लाई, जब हम इसको सेकेंड साइड भेज देंगे तो ये जाएगा डिवाइड और यहाँ पे कैंसिल होके जो हमारी y की वैल्यू वो निकल कर आ जाएगी 10। अब हम क्या करेंगे, हमारी y की वैल्यू निकल चुकी है, अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसके अंदर। थर्ड इक्वेशन थी वो थी x इक्वल्स टू में 105 माइनस में 10y। देखिए, 105 को हम रखेंगे यहाँ पर एज इट माइनस 10y, y की वैल्यू निकल कर आई है 10 और यहाँ पे 105 माइनस 10 जो हो जाएगा 100 इक्वल्स टू में
105 में से जब हम 100 को लेस करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5। क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट दी गई थी जहां पर हमसे पूछा गया था कि अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो 25 किलोमीटर ट्रैवल में वो कितने रुपीस पे करेगा। देखिए सिंपल से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर ट्रैवल के ऊपर वो अपना एक फिक्स चार्ज को पे कर रहे हैं, एज वेल 25 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल के लिए हमने यूनिट रखी थी y। अब x हमने निकाला था 5 एंड 25 और जो y की वैल्यू निकल कर आई थी वो थी हमारी 10। अब यहाँ पर देखिए 5 हमारा एज इट रहेगा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 250 एंड 5 प्लस 250 इक्वल्स टू में 255 रुपीज। यानी कि अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको 255 रुपीज पे करने होंगे। देखिए इस क्वेश्चन के 5th पार्ट में कहा गया अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 added to both the numerator and the denominator. If 3 added to both the numerator and the denominator it become 5/6. Find the fraction. देखिए इसके अंदर हमें कुछ लेट करने की नीड नहीं है। हमें पता है कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उसके अंदर हमारी एक टर्म होती है न्यूमरेटर और सेकंड टर्म होती है हमारी डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे x एंड y हो गए हमारे फ्रैक्शन, जहाँ पे x को हमने न्यूमरेटर ले लिया और y हमारा हो गया डिनोमिनेटर। अब इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी हम 2 ऐड करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या निकल कर आएगा 9/11। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 को x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 11x और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 22 इक्वल्स टू 9 को y से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 9y प्लस 9 2 जा 18। 11x को हम रखते हैं एज इट। इस 9y को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -9y प्लस देखिए प्लस 22 एंड -18, क्योंकि जब ये नंबर हमारा इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4। हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं बोथ द साइड तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो बनकर आएगा 5/6। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जब हम 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल्स टू में 5y प्लस 5 3 जा 15। देखिए 6x हमारा एज इट रहेगा -5y एंड प्लस और माइनस, क्योंकि जब ये नंबर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस और प्लस और माइनस मिलके हो जाते हैं माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है तो प्लस 18 बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। 18 में से 15 माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको हम लेट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि हमें इस x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन था उसको हमने लेट करा था x एंड y। ओके अब देखिए जो दोनों इक्वेशंस निकल कर आई है इन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और मेथड यूज करते हैं जो कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ोगे। तो फिलहाल तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, हमें किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर मैं सेकेंड इक्वेशन को ही सॉल्व कर रही हूँ। देखिए 6x को हम रखते हैं यहाँ पर एज इट इक्वल्स टू में 3 और ये जो -5y है जब ये सेकेंड साइड जाएगा तो हो जाएगा +5y। अब यहाँ पर x हमारा एज इट रहेगा इक्वल्स टू में 3 + 5y अपॉन साइड में हो जाएगा 6 और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 11x - 9y + 4। अब यहाँ पर हम 11 को एज इट रखते हैं, x के प्लेस पर हम रख देंगे x की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी थर्ड इक्वेशन के अंदर, विच इज -3 + 5y अपॉन साइड में 6 और यहाँ पर -9y हमारा रहेगा एज इट एंड +4। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन, तो 11 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -33 एंड प्लस 11 5 जा 55y
और अपॉन साइड में हमारा 6 रहेगा एज इट, -9y एंड +4। इसके नीचे हम 1 मान के इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये वाली टर्म हमारी एज इट रहेगी, -33 +55y, यहाँ पर हो जाएगा 9 6 जा 54y और यहाँ पर हो जाएगा 4 6 जा 24। इक्वल्स टू में ले लेते हैं 0 और दोनों को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0 और यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो आ जाएगी -33 + 55y -54 + 24, क्योंकि 6 तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए -33 एंड +24, यहाँ पर माइनस और प्लस मिलकर हो जाएंगे माइनस, और 33 में से 24 माइनस करने पे आ जाएगा -9y। अब +55y एंड -54y दोनों के वेरिएबल सेम है और इनके जो साइन है वो है अपोजिट। प्लस एंड माइनस मिलके होता है माइनस और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो 55 में से जब हम 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब इक्वल्स टू में -9y को रखते हैं एज इट, इक्वल्स टू में जो ये +y है जब हम इसको सेकेंड साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारी y की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 9। अब देखिए यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को डाल देंगे इक्वेशन 3 के अंदर टू गेट द वैल्यू ऑफ x। जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो थी x इक्वल्स टू में -3 + 5y इक्वल्स टू में 6। देखिए x हमारा एज इट रहेगा, इक्वल्स टू में -3 + 5y, y के प्लेस पर y की वैल्यू आ जाएगी साइड में 6। x इक्वल्स टू में -3 + 5 9 जा 45 अपॉन साइड में आ जाएगा 6। x इक्वल्स टू में देखिए प्लस माइनस मिलके हो जाते हैं माइनस, 45 में से 3 माइनस करने पे यहाँ पे आ जाएगा 42 अपॉन साइड में 6 और कैंसिल करके यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 7। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। द क्वेश्चन सेज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जैकोब और उसके सन की एज को। तो यहाँ पर मैं जो जैकोब है उसकी एज को लेट कर रही हूँ x और जो सन है उसकी एज को हमने लेट कर लिया यहाँ पर y। ओके, अब कहा गया क्वेश्चन में आगे 5 years, यानी कि जो जैकोब है उसकी एज में 5 years एज वेल उसकी सन की एज में 5 years। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उसकी सन का जो 3 times होगा वो इक्वल्स टू होगा जैकोब की एज का। पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए x + 5 हमारा एज इट रहेगा, इक्वल्स टू में 3y + 5 3 जा 15, यहाँ पर x -3y + 5 एंड -15। जब ये नंबर हमारा इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस के 10। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट दी गई है जिसमें कहा गया 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जैकोब की एज है उसमें से 5 years अगो एज वेल जो सन है उसकी एज में से 5 years अगो जैकोब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उसकी सन का 7 times इक्वल्स टू है जैकोब की एज का। यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले x - 5 इक्वल्स टू में 7y -7 5 जा 35। x हमारा यहाँ पर एज इट रहेगा -7y -5 एंड +35, क्योंकि जब ये नंबर हमारा इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +35 एंड माइनस प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है तो यहाँ पर आ जाएगा +30 और ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी कि जो इनकी प्रेजेंट एज है उसे हमें फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ इक्वेशन 1 को।
देखिए इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस 3y माइनस 10, तो x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, क्योंकि ये जो नंबर है ये हमारा नेगेटिव में, जब ये हमारा सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। इसको हम लेट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पुट 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो है x माइनस 7y प्लस 30, और यहाँ पर हम इस x के प्लेस पर जो हमारी ये वाली वैल्यू निकल कर आई है इसे हम पुट कर देंगे, माइनस 7y एंड प्लस 30 इक्वल्स टू में 0। देखिए 10 और 30 यहाँ पर हो जाएगा 40 एंड 3y और माइनस 7y इक्वल्स टू में हो जाएगा माइनस का 4y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 को रखते हैं एज इट इक्वल्स टू में, जब ये माइनस 4y हमारा सेकेंड साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4y। 40 यहाँ पे एज इट रहेगा इक्वल्स टू में, देखिए ये जो 4 है ये y के साथ मल्टीप्लाई में, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड विथ 40, और यहाँ पर y की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 10। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम थर्ड इक्वेशन के अंदर। जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसमें x इक्वल्स टू में 10 प्लस 3y था, x को रखेंगे हम एज इट इक्वल्स टू में 10 प्लस 3, y की वैल्यू हमने निकाली है विच इज 10, x इक्वल्स टू में 10 प्लस 3y यानी कि 30, और यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 40। अब ये x एंड y क्या थे, ये x एंड y थे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जैकोब और उसकी सन की एज, यानी कि जो हमारी x है वो थी जैकोब और x की वैल्यू हमने निकाली है 40, और y था हमारा सन और उसकी वैल्यू हमने निकाली है 10। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जितने भी लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 3.2 के उन सभी को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।